हेलो गाइस, मैं आपको करा रही थी हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में आपको मैंने संज्ञा और सर्वनाम के एमसीक्यू करा दिए थे। आज देखते हैं हम विशेषण की। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद क्या मतलब कहेंगे हम कि जो संज्ञा और सर्वनाम की सिर्फ जो ये विशेषण हैं, ये सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताते हैं और किसी की विशेषता नहीं बताते, तो इन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 4 प्रकार के। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं। मतलब क्या है कि जो इनके गुणों का, इनके आकार का और रंग आदि को बताते हैं, यानी कि इनके गुणों को बताते हैं, तो उन्हें गुणवाचक कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल, यानी कि जो मापा तोला जा सकता है, तो उसकी विशेषता बताए तो उसे क्या कहेंगे? उसे परिमाणवाचक में वह आ जाएगा जिसे नापा तोला जा सकता है। और जो विशेषण संख्या का बोध करवाते हैं, तो जो विशेषण संख्या का बोध करवाएंगे, जैसे कि ये 1, 2, 3 इस तरह से, तो वे संख्यावाचक में आ जाएंगे। सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द के साथ या पहले होने पर क्या कहलाते हैं? कि जो सर्वनाम का प्रयोग हम विशेषण के रूप में और संज्ञा शब्द के साथ या इससे पहले होगा, तो उसे क्या कहेंगे? उसे सार्वनामिक विशेषण हम कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। जो विशेषण संज्ञा की बजाय विशेषण की विशेषता बताए, तो उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण किस तरह कि वह लड़का बहुत सुंदर है, तो सुंदर तो क्या हो गया? लड़के की विशेषता बताई गई है, तो सुंदर तो क्या हो गया? लड़का। और कहे हम बहुत सुंदर, तो बहुत क्या होगा? प्रविशेषण आ जाता है। सुंदर की तुलना अवस्था कौन सी है? तो जब हम सुंदर की तुलना अवस्था कौन सी नहीं है, तो सुंदर की जब हम मतलब तुलना करते हैं, तो सुंदर ये किस में आ गया? इसमें सुंदर एक इंग्लिश में होता है ना कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री इस तरह से आते हैं और सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। तो पॉजिटिव में क्या आ जाएंगे? ये आ जाएगी मूल अवस्था सुंदर, और सुंदरता, तो ये क्या आ जाएगी? कंपैरेटिव में। और सुंदरतम कैसे आ जाएगी? ये सुपरलेटिव में आ जाएगी। तो ये 3 अवस्था होती हैं। उत्तमावस्था, इस तरह से ये 3 अवस्था होती हैं। तो ये मैंने मतलब डिटेल वीडियो आपको पहले कराई हुई है, पहले उनको देख लेना। तो इसमें सुंदरी नहीं होता। उच्च की तुलनावस्था कौन सी नहीं है? तो उच्च की तुलनावस्था कौन सी नहीं है? उच्च होता है, फिर उच्चतर होता है, फिर हो जाता है उच्चतम, तो ये उच्चा इसकी अवस्था नहीं होती। सुशीला अच्छी लड़की है, इस वाक्य में अच्छी क्या है? तो अच्छी क्या है? ये सुशीला का गुण बताया गया है कि सुशीला कैसी है? अच्छी है, तो ये गुणवाचक में आ जाएगा। माला के पास बहुत सोना है, तो इसमें बहुत क्या आ गया? बहुत, यानी कि क्या है? वह बहुत है, तो इसमें परिमाणवाचक में वह आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सोना जो है वो नापा तोला जा सकता है। मोना के पास 2 बेटे हैं, तो मोना के पास कितने बेटे हैं? 2, तो 2, 3, 4 जहाँ पर भी होगा वे संख्यावाची में आ जाएंगी। वह लड़का गरीब है, तो वह, इसमें वह क्या है? तो वह लड़का, कौन सा लड़का? वह लड़का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण में आ जाएगा। गीता बड़ी चतुर है, तो इस वाक्य में बड़ी क्या है? बड़ी चतुर के बारे में बताया जा रहा है, तो चतुर क्या है? विशेषण है, और इसकी जो प्रविशेषण में आ जाएगा, ये बड़ी आ जाएगा, प्रविशेषण में आ जाएगा। मेरा घर पुराना है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो मेरा घर कैसा है? पुराना है, तो पुराना घर है, तो ये क्या बताया जा रहा है? घर की विशेषता बताई जा रही है, तो ये गुणवाचक में आ जाएगा, गुण बताया जा रहा है। मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ, इस वाक्य में विशेषण कैसा है? तो मेरे लिए थोड़ा पानी, कितना पानी? थोड़ा पानी, तो पानी को क्या है? इसको मापा जा सकता है, इसको तोला जा सकता है, तो ये परिमाणवाचक में आ जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं हम कि वह बड़ा दयालु व्यक्ति है, तो कैसा व्यक्ति है? वह
बड़ा, वह कैसा व्यक्ति है, दयालु है, बड़ा दयालु। तो बड़ा, बड़ा किस में आ जाएगा यहाँ पर, तो बड़ा आ जाएगा इसमें प्रविशेषण में आ जाएगा, बड़ा दयालु। वह योग्य विद्यार्थी है, तो कैसा है वह, योग्य है। तो योग्यता क्या बताई गई है, उसकी योग्यता, उसका गुण बताया गया है, ये गुण में आ जाएगा। कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो कितने विद्यार्थी हैं, 50 हैं, तो 50 संख्यावाचक में आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं कि बाजार से 4 लीटर दूध लाओ। तो 4 लीटर यानी कि क्या हुआ है, उसको हमने नाप लिया है 4 लीटर, तो ये इस किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा परिमाणवाचक में आ जाएगा। मेरे पिताजी आए हैं, रेखांकित का विशेषण है। तो मेरे पिताजी, किसके पिताजी, इसका जो है इसका संबंध बताया गया है, तो ये किस में आ जाएगा, मेरे पिताजी आए हैं, तो ये संबंध बताया गया है मेरा यानी कि पिताजी से, तो ये संबंधवाचक में आ जाएगा। अंक का विशेषण है, तो अंक का विशेषण क्या हो जाएगा, अंक का विशेषण हो जाएगा अंकित, किसी चीज़ को अंकित करना। आसन का विशेषण है, तो आसन का विशेषण क्या हो जाएगा, आसन का विशेषण हो जाएगा आसीन, यानी कि बैठना, किसी मतलब आसन पर बैठना, इस तरह से आसीन होना। इतिहास का विशेषण क्या हो जाएगा, तो इतिहास का विशेषण क्या हो जाएगा, इतिहास का हो जाएगा ऐतिहासिक हो जाएगा इतिहास का विशेषण। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर आप बताया करो। और इसके साथ में ही मैं आपको क्रिया का भी मतलब करा देती हूँ। तो निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया के सही रूप को छांटिए। रमन ने संतरा छीला, तो रमन ने क्या किया है, रमन ने क्या किया है, तो रमन ने कुछ अपना मतलब कुछ जो है कार्य उसने किया है, तो कुछ तो मतलब किया ही है इसने कार्य, तो ये किस में आ जाएगा, ये सहकर्मक में आ जाएगा। रुचि ने गीत गाया, तो क्या किया है उसने, मतलब ये गीत किसी ने उस पर जोर नहीं डाला है, तो किस तरह से इनने क्या क्या करा है, कुछ गाया है इसने, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सहकर्मक में हो जाएगा। मेहता जी ने मुझसे बेकार सामान मंगवाया, तो कैसा सामान मंगाया है मेहता जी ने कैसा मंगाया है, क्या मंगाया है, सामान, और सामान कैसा मंगाया है, बेकार, तो इसमें क्या हो गया, द्विकर्मक हमें ये आ जाएगा। यहाँ पर आ जाइए कि ऑफिसर ने चपड़ासी से चाय मंगवाई, तो क्या किया है कि ऑफिसर ने चपड़ासी से मंगाई है चाय, तो क्या किया है, क्या मंगाई है, चाय, और किससे मंगाई है, चपड़ासी से, तो ये द्विकर्मक में ये भी आ जाएगा। पापा ने मुझसे बकरी बंधवाई, तो क्या किया है पापा ने क्या किया है कि पापा ने कहा है कि बकरी को बांध दो, तो क्या किया है, एक प्रेरणार्थक में ये आ जाएगा कि कुछ कहा है और मैंने भी कार्य किया है, प्रेरणार्थक में आ जाएगा। रीना ने धोबिन से साड़ी प्रेस करवाई, तो ये किस में आ जाएगा, ये भी क्या है, एक ऑर्डर दिया है मतलब किसी को और उसने वह कार्य किया है, तो ये प्रेरणार्थक में आ जाएगा। वासुदेव ने गिटार बजाया था, तो वासुदेव ने गिटार बजाया था, कैसे बजाया था वासुदेव ने अपने आप बजाया था, लेकिन क्या कुछ तो बजाया था, तो जो बजाया था वैसे कर्मक में आ जाएगा जहाँ कर्म होगा। फिर हाँ, कामना ने अपना गृह कार्य नहीं किया, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा सहकर्मक में। अध्यापक ने लड़की से कॉपी मंगवाई, ये आ जाएगी प्रेरणार्थक में। और मोहन ने बिस्तर बिछाया, ये आ जाएगा सहकर्मक में। थैंक यू।